नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म कैसे भरें। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हो और जानना चाहते हैं कि आपको फ्री सिलाई मशीन कैसे मिलेगी, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये जो योजना है वो किसके लिए है, किस राज्य में चालू है और आपको इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, इस वाले पेज पर आ जाइएगा। देखिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर योजना से जुड़ी जो भी अपडेट है और फॉर्म भरने का जो तरीका है स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो योजना है वो अभी मैं आपको हरियाणा राज्य के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो योजनाएं निकलती हैं वो दो तरीके से कार्य करती हैं। आपका पहला तो केंद्र सरकार योजना लागू करती है और दूसरा राज्य सरकार योजना लागू करती है। अगर आप केंद्र सरकार की योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। वो एक अलग योजना है जिसमें सभी राज्यों को कवर किया जाता है। अगर आप हरियाणा राज्य के अलावा किसी भी अन्य राज्य से हैं तो फिर आपको क्या करना है, पीएम विश्वकर्मा योजना में एज अ टेलर या दर्जी के जो आपकी ट्रेड है उसके जरिए आपको आवेदन करना है और आपको वहां से 15,000 रुपए मिलेंगे, जो कि आपको किसी भी तरीके की टूल किट खरीदने के लिए काम आती है, जिसमें कि आपका सिलाई मशीन भी होती है। अगर आप अन्य किसी राज्य से हैं तो उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी आप उसको चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अब बात करते हैं हरियाणा के लिए। देखिए, हरियाणा में यहाँ पर आपको ये जो योजना है वो दिखाई दे रही होगी। लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा ये जो योजना है वो संचालित की जाती है, जिसमें कि सिलाई मशीन खरीदने के लिए जो भी महिला कर्मचारी हैं उनको 4500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब कौन कौन इसके लिए पात्र है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो पात्रता की शर्तें यहाँ पर दी हैं, योजना का लाभ केवल 5 वर्षों में एक बार ही प्राप्त होगा। न्यूनतम जो सेवा अवधि है वो 10 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी इस वाले जो पोर्टल है आपका लेबर डिपार्टमेंट का, इस पर आपका 2 साल जो है आपकी सेवा होनी चाहिए। उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मंथली सैलरी है, मासिक वेतन है, वो आपका 20,000 होना चाहिए। इस मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतम इतना होना चाहिए। इससे कम है तो चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेम देखिए, ये जो योजना है वो आपका सिलाई मशीन योजना धारा 22(1)(h) के जरिए लागू की जाती है, जिसमें कि लाभ प्राप्त करने की जो शर्त है वो यहाँ पर इस तरीके से है। पंजीकृत महिला कामगार 1 वर्ष की नियमित सदस्य आवश्यक है। इसके अलावा जो भी कीमत है, ट्रेडमार्क है, स्रोत है, यानी कि जो भी आप खरीदेंगे मशीन की जो भी बिल है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। यह सुविधा कार्यकाल में केवल एक बार उपलब्ध है। यहाँ पर यह नोट भी दिया है कि बोर्ड सिलाई मशीन मुहैया करा सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपका लेबर बोर्ड सिलाई मशीन अपने आप ही दे दे, आपको खरीदने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर देखिए पात्रता है वो आप यहाँ देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा पर आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इस वाले पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर इसमें जितनी भी आपकी प्रक्रिया रहेगी वो आपको बताइए किस तरीके से रहेगी। आपको आधिकारिक वेबसाइट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेबर वेलफेयर बोर्ड के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन कौन से आपको दिशा निर्देश दिए हैं वो सब पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से आएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपके पास अपनी फैमिली आईडी है तो वो यहाँ पर एंटर कीजिएगा। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप अपनी फैमिली आईडी भूल गए हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपनी फैमिली आईडी का पता कर सकते हैं। अलग से जो आपका मेरा परिवार जो पहचान वाला जो पोर्टल है उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अगर वहां से आपको अपनी फैमिली आईडी मिल जाती है तो फिर आप इसमें एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करके आगे का प्रोसेस करके सभी जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेंगे, उसके बाद में आपको अपनी लेबर आईडी जो लेबर पोर्टल है उसकी आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको होम पेज पर आना है
और पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके यहाँ पर जो अप्लाई करने का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी लॉगिन की जो आईडी है और पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए इस तरीके से आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा वो एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सिलाई मशीन की जो योजना है उसके लिए अप्लाई करने का विकल्प मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको होम पेज पर ही दिखाऊंगा किस तरीके से इस वाली पेज पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप रिलोड करेंगे पेज को होम पेज पर, इसके बाद में यहाँ पर ये जो वेलफेयर स्कीम है वो यहाँ पर दी गई है। इसमें आपको यहीं पर दिखाई दे रहा होगा सिलाई मशीन योजना धारा 22(1)(h। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में सीधे यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से जरूरी है। सबसे पहले नियोक्ता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ दिखा देता हूँ इसका सैंपल किस तरीके से है। देखिए इस तरीके का आपका नियोक्ता प्रमाण पत्र है, जिसमें कि संस्था की ओर से आवेदन पत्रों के जो भी तथ्य हैं उनको सत्यापन करने के बाद में आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है। उसके बाद में आपके पास एक ये भी होना चाहिए कर्मचारी की वेतन पर्ची, यानी आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जो कि इस तरीके से दिखाई देगी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके की रहेगी, तो ये आप निकलवा लीजिएगा अपने ऑफिस से। इसके बाद में आपके यहाँ पर देखिए कर्मचारी प्रमाण पत्र ये भी होना चाहिए, तो इसको भी दिखा देता हूँ। इस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पर श्रमिक की अंडरटेकिंग यानी एक तरीके का यहाँ पर घोषणा पत्र है, ये आपको यहाँ पर जो है डाउनलोड करके और इसको साथ में लगाना होगा। तो तीनों की ही लिंक आपको इस वाले पेज पर मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है और अंडरटेकिंग आप यहाँ से ही डाउनलोड कर लेंगे। ये भी एक तरीके का शपथ पत्र है जिसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये लिंक मिल जाएंगी, डायरेक्टली आप पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर ही जाना है, उसके बाद में ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही अप्लाई करने का विकल्प आपके सामने आएगा। उससे पहले यहाँ पर अप्लाई करने का विकल्प आपके सामने नहीं आएगा। और मैं आपको एक चीज दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो योजना है राज्य स्तरीय योजना है, सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए है। हरियाणा से बाहर अन्य किसी भी राज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि एक अलग योजना है उसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। आपको पीएम विश्वकर्मा योजना या फिर फ्री सिलाई मशीन सभी राज्यों के लिए आपको वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी या फिर आपको एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी वीडियो में, वहां से आप इसकी जानकारी देख सकेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को हाइप करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।